हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर हम समझेंगे इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कीजिए और इससे प्रीवियस जितनी वीडियोस हैं उन सभी को देख सकते हैं। वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी, थ्योरम्स और साथ के साथ इससे पहले वाले जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट समझ में आपके आएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इफ अ सर्किल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। एक सर्किल हमने ड्रॉ करने हैं जो कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स के डायमीटर को फॉलो करेंगे। तो एक ट्राइंगल हमने बनाया, ए, बी और सी। तो इसमें लिखा है टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। तो हमें दो ट्राइंगल की साइड ले लेनी है जो कि एक डायमीटर की तरह फॉलो करेंगे। तो यहां पर एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, एक सर्किल, फर्स्ट सर्किल जिसका डायमीटर क्या है, ए बी है, मतलब सेंटर जो है वो इसी के बीच में, ठीक है। अब दूसरा सर्किल भी ड्रॉ करना है जिसकी साइड AC डायमीटर होगी। तो यहां से दूसरा सर्किल ड्रॉ कर दिया, देखिए अब आपके सामने दो सर्किल आपको दिख रहे हैं और एक का डायमीटर AB है और दूसरे का डायमीटर AC है, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट तो इंटरसेक्शन का A है और दूसरा इंटरसेक्शन का पॉइंट E है, करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। प्रूफ क्या करना है हमको, ये देख लेते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्किल लाइज ऑन अ थर्ड साइड। तो हमको बताना है कि जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, इस पॉइंट को हमें ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट जो बना है ये BC लाइन पर बना है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि BEC को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गिवन से। आपको मालूम है गिवन में हमें क्या दे रखा है, AB एंड AC आर द टू डायमीटर ऑफ अ टू गिवन सर्किल। तो यहां पर हमने लिखा AC एंड BD आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ऑल्सो बी अ डायमीटर ऑफ सर्किल्स, करेक्ट। AB और AC एक ट्राइंगल की साइड्स भी हैं और डायमीटर है उन सर्किल्स की, ठीक है, जो इस पर ड्रॉ हुए, ठीक है। तो यहां पर प्रूफ करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ, और प्रूफ में हमें लिखा है कि BEC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन में कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ड्रॉ अ लाइन AE लाइन को हमने क्या कर लिया, यहां पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब आपको मालूम है प्रूफ की तरफ जब हम चलेंगे, और प्रूफ में हमको मालूम है कि ABE लिखेंगे, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE आर फॉर्म्ड इन ऑन अ डायमीटर ऑफ सर्किल्स, ऑन अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो सर्किल के डायमीटर पर ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब हमको एक थ्योरम मालूम है कि एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ठीक है। तो एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो ये कौन से एंगल्स होंगे, राइट एंगल्स होंगे, जो कि किससे फॉर्म्ड हो रहे हैं, इस सेमी सर्किल से फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो यहां पर हमको मालूम है
कि ए बी इज अ डायामीटर, ए बी इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो ए बी इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्किल, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल ए ई बी आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आपको मालूम है एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको मालूम है ए सी इज अ डायामीटर ऑफ अनदर सर्किल, ए सी डायामीटर दूसरे सर्किल का है, तो यहां पर लिखेंगे ए सी इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्किल, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ए ई सी भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ए ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। अब आपको मालूम है कि दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो हमें यहाँ पर लिखना है ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। और हमने इनको ऐड ही क्यों किया इन दोनों इक्वेशंस को, ये भी समझिए। देखिए, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में ऐड करने पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 डिग्री। अब दोनों ही अगर 90 डिग्री के हैं और ए ई बी और ए ई सी आपस में प्लस होंगे तो क्या बनाएंगे, बी ई सी बनाएंगे। तो यहाँ पर बी ई सी कैसे बनाया, देखिए ए ई बी और ए ई सी अगर दोनों आपस में प्लस हो गए तो ये पूरा एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो ए ई सी बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बी ई सी इज आ स्ट्रेट लाइन, BEC इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड हो जाएगी। तो BEC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो यहां पर ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। पहले हमने दोनों थ्योरम से दो इक्वेशंस बनाई, उनको आपस में ऐड कर दिया, 180 डिग्री आ गया। तो इसी तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो तो दबाइए, और बगल में बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।